हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स से प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। मैंने टोटल 20 न्यूमेरिकल्स को सेलेक्ट किया है जो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, और मेरा ये मानना है कि अगर ये 20 न्यूमेरिकल्स आप समझ लेते हो और कर पाते हो तो एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला देखते हैं, पहला क्या है। Calculate the pressure exerted by 0.8 meter vertical length of alcohol of density रो से डिनोट करते हैं हम लोग 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इन पास्कल। पास्कल मतलब एसआई यूनिट। सबसे पहली बात, आपको जो डेंसिटी दिया हुआ है वो सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, तो इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो एसआई यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 800 kg पर मीटर क्यूब। आपके पास हाइट है, डेंसिटी है, तो प्रेशर क्या होगा? प्रेशर होगा H रो G। H इज द हाइट, रो इज द डेंसिटी एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। H इज 0.8, रो इज 800 एंड दिस इज 9.8 पास्कल। ओके, ये कैलकुलेट करना आप, मैंने कैलकुलेट करके रखा है, 6272 पास्कल आएगा। हमारे क्लियर, बड़ा इजी था, H रो G। ठीक है, चलो नंबर 2 देखते हैं अब। चलिए नंबर 2 देखते हैं क्या है। द बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल मेजर्स 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस का जो एरिया है, एक सिलिंड्रिकल वेसल है हमारा, ठीक है, उसके बेस का एरिया दिया हुआ है as 300 centimeter square. Water is poured into it to a depth of 6 meter, 6 centimeter. Calculate the pressure on the base. प्रेशर कितना हो रहा है? तो प्रेशर क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, H रो G। हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज 6 सेंटीमीटर, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 6/100 होगा। रो ऑफ द लिक्विड विच इज वाटर, रो ऑफ वाटर अब याद रखिएगा इन एसआई यूनिट 1000 होता है, ठीक है, एंड G is 9.8। this cancels out, so this is 60 multiplied by 9.8 which if you solve comes as 588 पास्कल। हमारे क्लियर? यहां पे एरिया देखो, एरिया आपको दिया हुआ था बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं था इस सम में। प्रेशर बोला है, प्रेशर ऑन द बेस ऑफ द वेसल ड्यू टू दिस वाटर कॉलम, HDG होगा, खत्म। ठीक है, चलो नंबर 3 देखते हैं अब। चलो नंबर 3 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। नॉर्मल प्रेशर ऑफ एयर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, कैलकुलेट इट्स प्रेशर इन SI unit given rho of mercury is 13600 kg per meter cube and G is 10 meter per second square। बड़ा इजी है, फिर से प्रेशर बोला है निकालने, तो प्रेशर क्या होगा मेरा, H रो G। H क्या है, हाइट है 76 सेंटीमीटर। चलो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं बिकॉज ये SI यूनिट में दिया हुआ है, तो 76/100। रो ऑफ मर्क्यूरी इज गिवन एज 13600 और ये 10 दिया हुआ है, 1212। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 10336 पास्कल आएगा। बड़ा इजी था, HOG, सिंपल सा। ठीक है, बस यूनिट का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। चलो नंबर 4 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन ग्राउंड फ्लोर, प्रेशर ऑन ground floor is given as 1,60,000 pascal. Calculate pressure on 5th floor. Calculate pressure on 5th floor at a height of 15 meter. Height क्या दिया हुआ है 5th floor का, 15 मीटर। तो प्रेशर ड्यू टू 15 मीटर हाइट क्या होगा, प्रेशर होगा H रो G। ये होगा ना भाई, 15 मीटर हाइट के कारण, तो ये क्या होगा, H है आपका 15, रो वाटर है, तो वाटर का मैंने अभी बोला था SI यूनिट में डेंसिटी होगा
1000, जी को हम लोग 10 ले लेते हैं, तो ये आएगा 150,000, 1,50,000 पास्कल। तो प्रेशर ऑन फिफ्थ फ्लोर क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, दिस माइनस दिस, विच इज 1,60,000 माइनस 1,50,000, जो कि होगा 10,000 पास्कल। यही होगा प्रेशर ऑन द फिफ्थ फ्लोर। Am I clear? चलो ये तो हो गया, बड़ा इजी था, ठीक है। नंबर 5 देखते हैं। चलिए नंबर 5 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस इज 650 mm ऑफ Hg, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम क्या दिया हुआ है, 650 mm, ठीक है। प्रेशर को हम लोग हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम के बेसिस पे भी लिखते हैं। एक्सप्रेस द प्रेशर इन पास्कल एंड मिलीबार given that the density of mercury is 13600 kg per meter cube। तो बड़ा इजी है, पहले प्रेशर इन पास्कल निकाल लेते हैं, जो कि होगा मेरा H रो G। H क्या है, 650 mm। 650 mm को अगर मीटर में करोगे तो 1000 से डिवाइड करना होगा। Am I clear? Into रो इज 13600 एंड जी को 9.8 लो, 1 2 3 1 2 3, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8, ये तीनों मल्टीप्लाई करोगे तो 86632 पास्कल होगा। बड़ा इजी था, एच रो जी कर दिया। अब सेकेंड पार्ट क्या बोला है, इस प्रेशर को हमें पास्कल से मिलीबार में करना पड़ेगा। तो याद रखना कि पास्कल से अगर आप मिलीबार जाते हो, पास्कल से आप अगर मिलीबार जाते हो तो 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कन्वर्जन है, याद रखिएगा। तो दिस मच पास्कल इज इक्वल टू 86632 इंटू 0.01 मिलीबार, ठीक है, जो कि है 866.32 मिलीबार। डन। प्रेशर हम लोगों ने पास्कल में निकाल लिया और मिलीबार में निकाल लिया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 6। चलिए नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अ क्यूब ऑफ ईच साइड 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इनसाइड द लिक्विड। द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब इज 10 पास्कल। कैलकुलेट द थ्रस्ट exerted by the liquid on this face। तो भैया प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है थ्रस्ट बाय एरिया। तो थ्रस्ट क्या होगा मेरा, थ्रस्ट होगा प्रेशर इनटू एरिया। चलिए एरिया ऑफ द फेस निकाल लेते हैं, क्यूब है तो एरिया जो फेस होगा वो स्क्वायर होगा, तो एरिया ऑफ द फेस क्या होगा, साइड इनटू साइड, 5 इंटू 5 सेंटीमीटर में था, मीटर में कर दो, बाय 100 मीटर स्क्वायर। तो थ्रस्ट होगा प्रेशर 10 इंटू एरिया दैट इज 25 बाय 10,000। 10 goes away, 0.025 न्यूटन। थ्रस्ट न्यूटन में होता है। क्लियर है? बड़ा इजी था, बस ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। चलिए नंबर 7 देखते हैं। चलिए नंबर 7 देख लेते हैं। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सी, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द सी is 8968960 पास्कल, ठीक है। If density of sea water is 1040 kg per meter cube, calculate the depth of the sea, which means pressure is H rho g। यही तो निकालना है आपको, IT तो डेप्थ होगा इस केस में, तो H क्या होगा भाई, P by rho into g। तो P का वैल्यू बैठा दो 8968960, रो का वैल्यू बैठा दो 1040 और ये 9.8। इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, मैंने करके देखा है। दिस इज 880 मीटर। सही है, बड़ा इजी था। प्रेशर का जो SDG वहां से H निकाल लेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। चलिए नंबर 8 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ये बड़ा ही प्यारा सम है। The atmospheric pressure is 10 to the power 5 Newton per meter square दिया हुआ है, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। And density of water, rho of water is given as 10 cube
kg per meter cube जो कि 1000 होता है, ठीक है। कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ वाटर एट विच P is double the atmospheric pressure. Calculate the depth of water, ठीक है, जहां पे जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो ट्वाइस ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। तो प्रेशर एट अ डेप्थ H क्या होगा? वो होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी, ये होगा ना, प्रेशर ड्यू टू द वाटर कॉलम प्लस एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। मान लो एटमोस्फेरिक प्रेशर को मैं P नॉट करके लिख रहा हूं, क्लियर है। टोटल प्रेशर क्या होगा? प्रेशर ड्यू टू दिस वाटर कॉलम एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर को ऐड करेंगे वहां पे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये जो प्रेशर एट अ डेप्थ H है वो ट्वाइस ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर है, मतलब 2P नॉट ये होगा, दिस इज इक्वल टू P नॉट प्लस H रो जी, है कि नहीं? तो 2P नॉट माइनस P नॉट, P नॉट इक्वल्स टू H रो जी, मतलब H क्या होगा? P नॉट बाई रो जी, यही होगा भाई। अब P नॉट का वैल्यू क्या है? 10 टू द पावर 5, रो क्या है? 10 क्यूब, G है 9.8, तो ये क्या 100 बाई 9.8 मतलब 10.2 मीटर। इस डेप्थ में ऐसा देखा गया है जो प्रेशर होगा वो ट्वाइस ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। क्लियर है? बड़ा ही प्यारा सम था। नंबर 8, नंबर 9 देखते हैं अब। चलिए नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हुआ है। एटमोस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, is 76 centimeter of Hg. Calculate the vertical height of air column exerting the above pressure, assuming density of air is 1.29 kg per meter cube and density of mercury is 13600 kg per meter cube. सबसे पहले इसको हम लोग अगर पास्कल में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या होगा? प्रेशर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर, अगर मीटर में करेंगे तो बाई 100 H रो, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13600 इंटू जी, ऐसे रखो, ठीक है, ये प्रेशर है। Am I clear or not? Now calculate the vertical height of air column. Pressure due to air column क्या होगा? Pressure due to air column that will be equal to H, which we don't know, into density of air that is 1.29 into G. अब ये दोनों इक्वल है, बोल दिया है, तो कैन आई राइट H into 1.29 into G is equal to 76 by 100 into 13600 into G. G cancels out, तो H क्या होगा? 76 into 13600 by 100 into 1.29, 0 कैंसल्स हो गई। ये मैंने कैलकुलेशन करके रखा है, ये आपका इतना मीटर होगा, 8012.40 मीटर, ठीक है। दैट विल बी द वर्टिकल हाइट ऑफ एयर कॉलम। क्लियर है? चल नंबर 10 देखते हैं। चलिए नंबर 10 देख लेते हैं। द प्रेशर ऑफ वाटर ऑन ग्राउंड फ्लोर इन अ वाटर पाइप इज 1,50,000 पास्कल, मतलब प्रेशर ऑन ग्राउंड फ्लोर ये है 1,50,000 पास्कल। वेयर इज प्रेशर ऑन फोर्थ फ्लोर? प्रेशर ऑन फोर्थ फ्लोर is equal to 30,000 पास्कल, ठीक है। कैलकुलेट द हाइट ऑफ फोर्थ फ्लोर, द हाइट ऑफ फोर्थ फ्लोर, ठीक है। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले डिफरेंस ऑफ प्रेशर निकालेंगे। डिफरेंस ऑफ प्रेशर क्या होगा भाई? 1,50,000 माइनस 30,000 जो कि होगा 1,20,000 पास्कल, और यही प्रेशर तो होगा H रो G के बराबर। द डिफरेंस इन प्रेशर इज इक्वल टू द प्रेशर
ड्यू टू दिस कॉलम ऑफ वाटर, yes or no? So this will be equal to height into row of water. Row of water is what? 1000 SI यूनिट में. G is 9.8. 1 2 3 1 2 3, तो H क्या होगा? 120 by 9.8, जो कि ऑलमोस्ट 12.245 मीटर आएगा. मतलब हाइट ऑफ द फोर्थ फ्लोर क्या होगा? 12.245 मीटर. क्लियर है? चलिए नंबर 11 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. बड़ा ही सिंपल सा सवाल है. व्हाट वर्टिकल हाइट ऑफ वाटर विल एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 333200 पास्कल गिवन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 एंड जी इज 9.8. तो बड़ा इजी है. प्रेशर होता है H रो जी, तो H होगा प्रेशर बाय रो जी. जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. 333200 बाय 1000 इंटू 9.8. 1 2 1 2, इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 34 मीटर. ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल था. चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 12. चलिए नंबर 12 देख लेते हैं. अ मेटल प्लेट ऑफ लेंथ 1.5 meter and width 0.2 meter is placed 40 centimeter below alcohol. Is placed 40 centimeter below alcohol. यहां पे ये आपका प्लेट है. ठीक है. ऑफ डेंसिटी, अल्कोहल का भैया डेंसिटी दिया हुआ है कितना? 800 kg per meter cube. If the atmospheric pressure is 80 centimeter of Hg, calculate the force experienced by the plate. तो प्रेशर एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लेट अगर निकल जाए हमारा, तो प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, वहां से फोर्स निकल जाएगा. थ्रस्ट बाय एरिया, थ्रस्ट ही तो निकालना है यहां पे. सबसे पहले देखो प्रेशर यहां पे जो है वो सबसे पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा, पीए मान लो. उसके बाद ड्यू टू दिस अल्कोहल एक प्रेशर करेगा एक्ट नीचे, पी अल्कोहल. इन दोनों को ऐड करेंगे, वही टोटल प्रेशर इस पे एक्ट करेगा. चलो प्रेशर ड्यू टू एयर 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg बोला है, तो H रो जी. H क्या है? 80 by 100. रो ऑफ मर्क्यूरी इज 13600. G इज 9.8. ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है. ये आपका 108800 पास्कल आएगा. ये तो ड्यू टू एयर हो गया. अब प्रेशर ड्यू टू अल्कोहल क्या होगा? सेम H रो जी. H है 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 by 100. ठीक है. रो ऑफ अल्कोहल वाज गिवन एज 800. G इज 9.8. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये ऐसा करते इसको 10 ले लेते. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3200. यहां पर भी 10 पे ही मेरा कैलकुलेशन होगा. ठीक है, ये हो गया प्रेशर ड्यू टू अल्कोहल. अब टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा? दिस प्लस दिस 108800 प्लस 3200 000 11200 पास्कल. यही प्रेशर एक्ट कर रहा है इस पे. तो भैया प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया. तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया. अब प्रेशर क्या है? प्रेशर है 112000. एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ, विच इज 1.5 इंटू 0.2. ये थोड़ा कैलकुलेट कर लेना. ये आपका आएगा 33600 न्यूटन. डन. प्रेशर ड्यू टू एयर निकाल लिया, प्रेशर ड्यू टू अल्कोहल निकाल लिया, दोनों ऐड कर दिया, वही टोटल प्रेशर एक्ट करेगा. उसके बाद फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया. डन. चलो नंबर 13 देखते हैं. चलो नंबर 13 देख लेते हैं. पास्कल लॉ में बेस्ड है. इन अ हाइड्रोलिक मशीन 2 पिस्टन्स आर ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द रेशियो 2:10. मतलब एरिया का रेशियो दिया हुआ है 2:10.
व्हाट फोर्स इज नीडेड ऑन द नैरो पिस्टन, जिसका एरिया A1 है, एरिया कम है मतलब ये नैरो पिस्टन है, तो F1 निकालना है हमें टू ओवरकम अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F2 कितना है 200 न्यूटन। तो हमें पता है F1 बाई F2 इक्वल्स टू A1 बाई A2, या F1 बाई A1 इक्वल्स टू प्रेशर होता क्या है P1 इक्वल्स टू P2 होता है, तो F1 बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2 होता है। बस ये यूटिलाइज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए F1 क्या है आपका, F1 नहीं पता है, A1 और F2 को इधर लिया, A1 बाई A2 कर लो, इसको ऐसे कर सकते हैं। अब वैल्यू बैठा दो, F1 बाई 200 इक्वल्स टू 2 बाई 10 0 0, यानी कि F1 कितना है 40 न्यूटन, मतलब 40 न्यूटन इज ओनली रिक्वायर्ड टू ओवरकम 200 न्यूटन फोर्स मल्टीप्लायर। ये सुनो, चलिए तो बड़ा इजी था, F1 बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2। 14 देखते हैं, चलो नंबर 14 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अ क्यूब ऑफ ईच साइड 15 सेंटीमीटर immersed in a tube containing water of density 10 to the power 3 kg per meter cube होगा, such that its top surface is 20 centimeter below the free surface of water। ठीक है, ये मान लो टब था, ये आपका क्यूब है, ये वाटर है, और ये जो डिस्टेंस है वाटर सरफेस से टॉप ये है 20 सेंटीमीटर, ये ना, और इसका जो क्यूब का जो एज है वो है 15 सेंटीमीटर साइड, ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर एट द टॉप, तो प्रेशर ऑफ द टॉप जब निकालेंगे तो हाइट मेरे 20 सेंटीमीटर होगा, तो प्रेशर एट टॉप, और क्या मांगा है द प्रेशर एट द बॉटम, प्रेशर एट बॉटम भी मांगा है। प्रेशर जब एट बॉटम करेंगे तो मेरा जो हाइट होगा वो होगा 15 प्लस 20 दैट्स 35, ओके। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है तो ये ऐड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, प्रेशर एट टॉप क्या होगा, H रो G प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट। H कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 20 बाई 100। रो इज गिवन एज, कहाँ गया भाई, डेंसिटी तो 1000 ही है भाई, एंड G इज 9.8 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 to the power 5 पास्कल, ठीक है। इसको अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा 101,960 आएगा पास्कल, ठीक है, 101,960, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट कर लेना आप, ठीक है। इसको आप 1.0196 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 पास्कल भी लिख सकते हो, सही है। प्रेशर एट बॉटम, प्रेशर एट बॉटम भी वही होगा, H रो G प्लस P नॉट। यहां पे H क्या होगा, यहां पे H 35 होगा, सो 35 बाई 100 इंटू रो क्या है 1000 इंटू 9.8 प्लस 10 to the power 5 पास्कल। तो ये 1 2 1 2, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे पूरा 10 to the power 5 मतलब 1 देन 5 zeros, ठीक है। तो ये आएगा 103,430 पास्कल आएगा, जो कि आएगा 1.0343 इंटू 10 to the power 5 पास्कल। बड़ा इजी था, बस हाइट याद रखिएगा, पहले केस में 20 होगा, दूसरे केस में 15 होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करेंगे। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 15। चलिए नंबर 15 देख लेते हैं। एन एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक ऑफ डेप्थ, लेक का डेप्थ क्या दिया हुआ है 10.34 मीटर। एयर बबल राइज कर रहा है फ्रॉम द बॉटम टू इट्स सरफेस, सरफेस तक राइज कर रहा है, ठीक है। इस राइजिंग अप, कंपेयर द प्रेशर ऑफ द बबल एट द बॉटम, प्रेशर एट बॉटम क्या होगा टू दैट ऑन द सरफेस, प्रेशर ऑन द सरफेस क्या होगा, ठीक है, यही पूछा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 0.76 मीटर ऑफ Hg, और रो ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है 13.6 इंटू 10 to the power 3 kg per meter cube, एंड रो ऑफ वाटर वी नो 10,000 kg per meter cube। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा P नॉट,
पी नॉट होगा एच रो, दैट इज डेंसिटी, एच रो जी, जी इज 9.8, यही होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हम लोग बहुत बार कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। ये होगा 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। चलो, प्रेशर एट बॉटम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस pressure due to this much height of water, that is H rho G। प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या है 1.013 इंटू 10⁵ प्लस हाइट है 10.34, डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1000 है भाई, इंटू 9.8, ठीक है। दिस प्लस दिस, ये कैलकुलेट कीजिएगा तो 2.026 इंटू 10⁵ आएगा। क्लियर है? ये प्रेशर एट बॉटम हो गया। अब प्रेशर एट सरफेस निकालते हैं। प्रेशर एट सरफेस क्या होगा? ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और कुछ होगा नहीं, दैट इज पी नॉट विच इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, अगर आप रेशियो निकालना चाहते हैं बॉटम, प्रेशर एट बॉटम टू प्रेशर एट सरफेस, प्रेशर एट सरफेस से क्या निकलेगा देखो 2.026 इंटू 10⁵ बाई 1.013 इंटू 10⁵, है कि नहीं? तो वो होगा 2/1, दैट इज 2:1। यही है मेरा, सही है। कंपेयर द प्रेशर, रेशियो निकाल के कंपैरिजन कर लिया 2:1। ओके, चलो ये बड़ा इजी था। नंबर 16 देखते हैं। चलो नंबर 16 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, बड़ा इजी है। यू ट्यूब is first partly filled with mercury, then water is added in one arm and oil in the other arm, ठीक है। Find the ratio of water and oil column so that mercury level is same in both the arms of U-tube. Given density of water is 1000 and density of oil is 900। देखो ध्यान से देखो, ये आपका मान लो एक यू ट्यूब था, ठीक है, यू शेप ट्यूब। आपने इसमें पहले मर्क्यूरी डाला, ठीक है, फिर इसमें एक में वाटर डाला, दूसरे में ऑयल डाला। तो इनके हाइट का रेशियो क्या होगा ताकि प्रेशर, क्या बोला, सो दैट द लेवल इज सेम, दोनों ये जो दोनों आर्म में जो मर्क्यूरी का लेवल है वो सेम रहे, मतलब प्रेशर सेम होगा। प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम एंड प्रेशर ड्यू टू ऑयल कॉलम विल बी सेम। प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम एंड प्रेशर ड्यू टू ऑयल कॉलम हैज टू बी सेम, तभी तो ये हाइट सेम होगा मर्क्यूरी का, है कि नहीं? अब देखो प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम क्या होगा, एच ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, एंड प्रेशर ड्यू टू ऑयल कॉलम क्या होगा, हाइट ऑफ ऑयल कॉलम इंटू 900 डेंसिटी इंटू जी, जी कैंसल्स आउट। क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड ऑयल कॉलम, तो हाइट ऑफ वाटर बाय हाइट ऑफ ऑयल, इसको नीचे लिया 900 बाई 1000 हो जाएगा, 9:10, है कि नहीं? मतलब वो ऑयल का जो हाइट है वो ज्यादा होगा, देखो एज कंपेयर टू वाटर का हाइट, जो कि प्रेशर सेम रखेगा दोनों आर्म में, तभी तो सेम हाइट पे रहेगा मर्क्यूरी, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सम था नंबर 16। नंबर 17 देखते हैं। चलो नंबर 17 देख लेते हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रेस प्लंजर, इसका एरिया दिया हुआ है ऑफ अ हाइड्रोलिक प्रेस इज 8 मीटर स्क्वायर। अ रेजिस्टिव लोड ऑफ 400 kgf मस्ट बी सराउंडेड ऑन इट। इसके ऊपर कितना लोड रखा है हमने, 400 kgf, ठीक है। इवैल्यूएट द रिक्वायर्ड फोर्स ऑन द पंप प्लंजर, वहां पे कितना फोर्स रहेगा, ठीक है। इफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर इस पंप प्लंजर का एरिया जो है
0.05 मीटर स्क्वायर। तो पास्कल लॉ है यहाँ पे कि भैया P1 इक्वल्स टू P2 होगा। P1 क्या होगा, F1 बाई A1, और P2 क्या होगा, F2 बाई A2। चलो सॉल्व कर लो। तो F1 क्या है 400, A1 क्या है 8, F2 हमें पता नहीं, ये 0.05, 8 1 सा 8, 50 सा, तो 50 इंटू 0.05 इक्वल्स टू F2, पॉइंट आ दो नीचे 100 आ जाएगा, यानी कि 2.5 kgf, यानी F2 क्या होगा 2.5 kgf। पास्कल लॉ का एप्लीकेशन था, बड़ा इजी था। ठीक है, नंबर 17। चलो नंबर 18 देखते हैं अब। चलिए नंबर 18 देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ वेसल ऑफ बेस एरिया 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ है 100 और ब्रेथ है 60 सेंटीमीटर, एंड हाइट 200 सेंटीमीटर, इज टोटली फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.1 इंटू 10⁻3, मतलब इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। इग्नोरिंग द एटमोस्फेरिक प्रेशर, कैलकुलेट। नंबर 1 क्या बोल रहा है, नंबर 1 बोल रहा है द थ्रस्ट एट द बॉटम ऑफ द वेसल, एट द बॉटम ऑफ द वेसल, उस वेसल के एकदम नीचे बॉटम में थ्रस्ट क्या होगा। सो थ्रस्ट जो इस केस में होगा इज द वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड, दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो वेट ऑफ द लिक्विड क्या होता है हमें पता है, V रो G कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा लेंथ 100 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चलो सबको मीटर में कर दे रहा है तो डिवाइड कर दे रहा है 100 से। V रो इज 1.1 इंटू 1000, मतलब 1100, 1 2 3, ठीक है। और G है 9.8, 1 2 1 2 1 2, कैंसिलेशन 1 2 1 2। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 12940 न्यूटन, जिसे हम 1.294 इंटू 10⁴ न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो यही होगा थ्रस्ट एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड। सही है, सही है। नंबर 1 ना। नंबर 2 क्या पूछ रहा है, नंबर 2 क्या पूछ रहा है, द प्रेशर एट द बॉटम। तो प्रेशर क्या होता है भाई, प्रेशर होता है थ्रस्ट जो निकला है हमारा बाय एरिया। तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, देखो एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 100 इंटू 60 बाई 100 इंटू 100, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, यानी कि 0.6 मीटर स्क्वायर बाई 0.6। ठीक है, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.16, एक्चुअली 21600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल बोल दो, यानी कि 2.16 इंटू 10⁴ पास्कल आएगा। ठीक है, जस्ट डिवाइड दिस टू, डिवाइड अपने से कर लेना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्फेस। तो प्रेशर क्या होगा भाई, H 5 सेंटीमीटर, 5/100, रो है 1.1 इंटू 1000, G 9.8। सही है, तो ये आपका हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 539 पास्कल। डन हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 क्या बोल रहा है, द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मेटल फॉइल ऑफ एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो जो नेट फोर्स है उस मेटल फॉइल में, नेट फोर्स वो 0 होगा, बिकॉज वहां पे डाउनवर्ड फोर्स, वहां पे फोर्स ऑन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जो नीचे के सरफेस में फोर्स एक्ट हो रहा है, जो ऊपर के सरफेस में फोर्स एक्ट हो रहा है, वो दोनों इक्वल होगा और ऑपोजिट होगा। तो जो नेट होगा वो 0 हो जाएगा हमारा। समझ में आया, एम आई क्लियर, बिकॉज डेप्थ तो सेम है, तो थ्रस्ट
ऊपर से थ्रस्ट नीचे से, नीचे का सरफेस में, दोनों में सेम होगा, समझ रहे हो? सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलो ये था नंबर 18। नंबर 19 देखते हैं। चलिए नंबर 19 देख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा सम है। इन द फिगर अ ट्यूब ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.90 into 10 क्यूब, मतलब 1000 kg per meter क्यूब, इज प्लेस इंक्लाइंड, थोड़ा इंक्लाइन करके रखा है, विद द वर्टिकल, ठीक है, सच दैट द लेवल A of the liquid in the tube is at the vertical height 100 सेंटीमीटर। लेवल A जो है वो 100, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है 100 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट C। देयर इज अ पॉइंट B in the tube below the point A at the vertical depth of 60। अब A से अगर आप नीचे आओगे 60 सेंटीमीटर तो आपको B मिलेगा, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है, पहला देखो, कैलकुलेट द प्रेशर एट A, B एंड C। एट A क्या होगा भाई? अच्छा, और क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द प्रेशर एट पॉइंट C व्हेन द ट्यूब इज मेड वर्टिकल। अगर वर्टिकल क्या दिया जाए तो C पे प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था। अब देखो ध्यान से, जब पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो यहां पे तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, है कि नहीं? एट ए प्रेशर क्या होगा भाई? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। एट बी प्रेशर क्या होगा? एट बी प्रेशर होगा, अब जो बी की बात कर रहे हैं हम, तो हाइट मेरा क्या है? 60 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। हाइट क्या है मेरा? 60 सेंटीमीटर। तो एट बी प्रेशर होगा, पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड ऑफ हाइट, वर्टिकल हाइट 60, तो H मेरा होगा 60/100 सेंटीमीटर से मीटर में। रो इज 0.90 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, 10⁻³ मतलब 1000। सॉल्व करेगा इसको, 10⁵ मतलब क्या हो जाएगा? ये 101301 2 3 4 5 प्लस, फिर इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, ठीक है। और इन दोनों को जब ऐड कीजिएगा, मैंने पहले से ऐड करके रखा है, ये आपको देगा 1.066 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए एट सी प्रेशर क्या होगा? देखो ध्यान से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस मच लिक्विड ऑफ वर्टिकल हाइट 100 है, तो H 100/100 कर दो, रो इंटू G, ठीक है। जब इस पूरे को कैलकुलेशन करोगे आप तो आपका आएगा 1.101 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार आप कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, ठीक है। ये निकल गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अगर इस ट्यूब को हम वर्टिकली प्लेस करें तब एट पॉइंट सी हमारा प्रेशर क्या होगा? जब इसको आप वर्टिकल कर दोगे ना, जब इसको आप वर्टिकल कर दोगे तो जो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है वो 200 हो जाएगा, वर्टिकल हाइट। तब प्रेशर क्या होगा? तब प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू वर्टिकल हाइट 200 सेंटीमीटर, दैट इज 200/100 H। रो तो पता है 0.90 इंटू 10⁻³ इंटू जी है 9.8, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपको मिलेगा 1.189 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है तो मैंने डायरेक्टली आंसर बैठा दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग सम था ये, ठीक है। चलो यही तक रखते हैं। 19 ही हुआ, ऑलमोस्ट 20, अप्रोचिंग टू 20। तो इस 19 सम्स को आप आराम से देखो और खुद से करने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तब सॉल्यूशन देखो। और अगर आप ये 19 सम्स कर पा रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रॉब्लम में आपको इस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू न्यूमेरिकल। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।